नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे कांवरा गांव में पहुंची हूं, जहां पर एक लाइनमैन ने अपने ही दफ्तर में सुसाइड कर लिया। तमाम गांव के लोग इस समय पर मौजूद हैं। तो बात करते हैं उनसे और पूछते हैं क्या क्या पूरा प्रकरण हुआ है सर। देखो जी, जब से बाढ़ आई है इनकी ड्यूटी बहुत सख्त चल रही है। बाढ़ में भी बहुत परेशान देखने को मिली थी। जब भी परेशानी थी इनको, और अब भी यहाँ पूरा प्रेशर हो रहा है। हम तो कभी पूछते हैं भाई कैसे है, पड़ोसी हम चाचा ड्यूटी चल रही है, बिजी हैं, रोटी खाने तक को टाइम ना मिल रहा। तो मन की चलो फिर करो ड्यूटी, अपने बालक पाने तो ड्यूटी करनी पड़ेगी जी बिल्कुल। तो बेचारे ड्यूटी कर रहे। कल भी दोपहर से आया हो 3-4 बजे का। परिवार को ये भी नहीं पता है कि कल उनकी नाइट ड्यूटी थी भी या नहीं। देखो जी, परिवार तो एक बात बताओ, परिवार है कैसे पता रहेगी। जब भी आया चल दिए नो, कहाँ जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ये तो है ड्यूटी। रात के 10 बजे 12 बजे 1 बजे ड्यूटी। अब उनने इन विचार ने कहा बताओ कब आ रहा हो कब जा रहा हो। उन्हें तो ये भी नहीं पता कब खाना खाता है आके, नहीं कब ना खा, के दिन में खा रहा हो ना खा रहा हो। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं परेशान तो कर रहा है। डिपार्टमेंट की तो सारी कमी है। मतलब एक बंदा 10 आदमी के काम कर रहा है। अगर जो इस पे इतना दबाव नहीं होता तो इसकी जगह पे और बंदे नहीं करते काम जी। अब एक आदमी पे 10 बंदे को बराबर काम करा जाए तो प्रेशर ही है जी। एक बंदे पे कितना प्रेशर डालोगे। ये डिपार्टमेंट की कमी नहीं है। जिसे खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, सोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो वो बच्चा बताओ क्या करेगा। तो कोई दिमागी होगी काम के प्रेशर की वजह से उस पर बेचारे कर लिया। जीना मुश्किल। हाँ, जीना मुश्किल होगा। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा है इनके, देखो ये बिजली विभाग में जो भी लग रहे हैं हमारे अमित भाई, इनके टाइम टेबल कोई नहीं था। ये 24 घंटे की ड्यूटी थी, तो इन पे ऊपर से प्रेशर आता था। कल भी ये ऑन ड्यूटी थे, जो हम गए थे वहाँ रात को। आप रात को वहाँ पर गए थे? हाँ जी गए थे। किस तरह क्या कंडीशन थी वहाँ पर, क्या हालात थे वहाँ पर, कुछ पता है? देखे थे आप लोग हालात? जहाँ तक पहुंचे तुम उस टाइम आपको फोन आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उस टाइम आप पहुंचे थे वहाँ पे? हाँ जी हम पहुंचे थे। हालात थे कमरे के अंदर? हालात तो ये है कि भीतर से कुंडी लगा रखी थी। ये करीब 2 बजे की बात थी। उनके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था दूसरा? नहीं, और कोई और कर्मचारी नहीं था? पुलिस वाले भी थे। पुलिस वालों को तो पता चला होगा कि बिजली विभाग से कोई कर्मचारी? यही तो पता पुलिस वाले किसने बताया। कोई ना हो। अगर अंदर से कुंडी है पता कैसे चला होगा किसी? अब यही तो बात है, पुलिस वाले को कैसे पता चली है। संदेह नजर आता है ना कहीं किसने, यही तो बात है। इनके प्रेशर ये ऊपर गए अफसर, इनको बहुत प्रेशर है इनमें बिजली विभाग पर। बिल्कुल। देखिए अभी तो 24 घंटे की ड्यूटी जोड़ना शायद सही हो गया नहीं, पर अभी हरियाणा में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है IPS का। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्या ये जोड़ा जा सकता है वहाँ पे? क्या इसी तरह के अधिकारी यहाँ भी परेशान कर रहे हैं कहीं? देखो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। बाकी ये अपने काम के सिलसिले में 24 घंटे काम करता था बिजली का, और उसमें ज्यादा भागा दौड़ी भी इसकी काफी थी। काफी भागा दौड़ी थी। हाँ जी। क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ जी, जो इनका ड्यूटी का टाइम है इसी के लिए नाइट रहती है। कोई जब भी देखे इनके घर के ये कहते हैं, वो बच्चे पूछते हैं भाई तुम क्या ऐसा क्या काम है तेरा? मैं ड्यूटी है मेरी, बिजली का काम है, मेरे कहीं से कंप्लेंट आ सकती है। तो इसलिए कुछ यही सोचा जाएगा कि ऐसा जो क्या हुआ दबाव उस कमरे के अंदर, ऐसा क्या हुआ? अभी परिवार से बात अपने ही कमरे, मतलब अपने घर में रह सकता था वो। हाँ, अपने घर में रहा जा सकता था। जब बच्चे ने बूझी तो हमने ड्यूटी पे हुआ, तो ड्यूटी पे टाइम हुआ है। हर 24 घंटे की ड्यूटी पर थोड़ी करी जाते हैं। तो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस चीज को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर बात की जाए तो ये है कि कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ? मतलब किसने लोग, मतलब पुलिस को किसने खबर करी? क्योंकि कोई दूसरा कर्मचारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुंडी अंदर से बंद थी। किसने वो दरवाजा खटखटाया वहाँ पर? क्या पुलिस वालों ने इस बात की जानकारी दी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। पुलिस वाले बताएंगे। पुलिस वाले आए थे, हम बताने तो यही पुलिस वाले ही आए थे। पुलिस को किसने सूचना दी? हाँ ये पता नहीं पुलिस ये चीज गुजरन में से गेले पड़ोस में लौट आयो देवंदर ना, तो पुलिस वाले गेला आयो बताने को, घर बुलाने को। जब वो गए, जब यहाँ से गए, ठीक है, तब पता चला। ये बात तो सही है कि ये बात जो दफ्तर थोड़ा सा अंदर है रोड से। अरे उसमें अकेला बंदा है, सुसाइड करो कुछ भी करा उसने, तो पुलिस वाले को उनको कैसे पता लगी?
सवाल यही है ना? सवाल यहाँ आता है, ये उसको कैसे पता लगे कि पुलिस में तो किसी ने फोन करा नहीं। परिवार लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि कुछ लोग पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ तो पुलिस वाले ही लेकर आए एक बंदे को, कहीं ना कहीं संदेह नजर आ रहा है। ये संदेह है। अंदर चलते हैं पुलिस वाले को किसे बताई, ये तो पता होनी चाहिए। कुंडी अंदर से बंद है, कोई अन्य कर्मचारी वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। उस टाइम बताओ ड्यूटी टाइम मतलब रात का 2 बजे का 2 बजे रात का समय। चाहे अगर वारदात भी हुई है, अभी जैसे परिवार बता रहा था कि जब उनको उतारा गया फांसी से तो शरीर गर्म था, ठंडा भी इसीलिए तो अमृता में ले गए जी, इसीलिए अमृता में ले गए। उसमें कुछ लग रहा था ठंडा शरीर, मतलब सांस कुछ गर्म शरीर है इसलिए बस, अन्य तो बी के ले जाते। क्या कह रहे थे भैया? मैं कह रहा था कि अमित भाई से मेरे 1 हफ्ते पहले 15 यानी 10 एक दिन पहले बात हुई थी। मैंने भाई 1 मीटर लगवाना है और मतलब मीटर लगवाना है, उसको लगवा देना अगर टाइम हो तो आपके पास। बोला भाई मेरे पास स्टाफ का इतना प्रेशर है कि मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, आप दीपावली के बाद लगवाना। प्रेशर बताया कि किस तरह का प्रेशर हाँ, है? ये मतलब नौकरी का, यानी कि दिन रात ड्यूटी है, उसकी ऑन ड्यूटी है उसको बिल्कुल। हाँ 24 घंटे ड्यूटी है उसको बिल्कुल। बोला मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को अभी टाइम नहीं है किसी को मीटर वीटर लगवाने के लिए, मेरे दफ्तर का इतना काम है और मेरे दिन रात ड्यूटी चल रही है, तो मेरे प्रेशर है तो मैं अभी नहीं करवा सकता। दीपावली के बाद आपको मैं मीटर लगवा सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि दिवाली का भी समय चल रहा है, दिवाली का समय, लोगों के घरों में लाइटिंग का भी 10-12 दिन पहले बोला था इसने ये बात। अगर उसे कुछ होता का इतना टाइम भी नहीं है दूसरे का मीटर लगवा से बात हुई। परिवार पता क्या कह रहा है कि वो चोट लगने से भी डर जाता था, मतलब उनको चोट लग जाती थी ना, वो तब भी घबरा जाते थे कि मुझे चोट लगी, और फांसी जैसा फैसला लेना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ तो प्रेशर है। प्रेशर तो मैम दिख रहा है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होता तो ये ऐसे ऑफिस में ही जाके ऐसे हादसा नहीं होता। ये बिल्कुल बिल्कुल, बस ये परेशानी ये दिख रही है। प्रेशर हो तो फिर आप बंदा घर पे करेगा ऐसा कोई काम? घर का प्रेशर होता है, घर में झगड़ेगा, सोल्यूशन निकलेगा। अब वहाँ पे क्या सोल्यूशन बताओ? एक पुलिस वाला आगे बता रहा है, गांव का आगे बता रहा है, उसको भी पता चल जाता है कि भैया इनके घर में कोई परेशानी चल रही है, तो उसका सोल्यूशन होएगा। अब ऑफिस में जाके ये पूछेंगे क्या है, ड्यूटी पे हूँ। अब ड्यूटी पे हूँ तो वहाँ पे ड्यूटी पे है तो भाई ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब ये कोई ना कोई प्रेशर तो है, कोई ना कोई प्रेशर। ठीक है सर। अरे मैं कैसे करूंगी, परेशान चल रहा है, महीना तो परेशान हो, पर बतावे ना आया, किसी ने टेंशन दे रहा की है। अधिकारियों की तरफ से परेशानी थी या फिर की तरफ से? पता ना मैं किसकी माई हुई वो ने बताई ना। मैं 1 महीना पहले तो गोला पे लड़ाई हुई कही है, काइस हुआ मैं यूं ना पता किस हुई है। वहां सुबह जाए पुलिस वाले ने सुई काइस हुई है, टेंशन है, कहा है हमें ना पता, बताई ना वन हमें, कुछ ना बताई, हमें ना बताई किसी ने भी। आप तो पत्नी हो, आपको बताई ना बताई, या बता देते मैं तुरंत बता। मैं तुरंत बताती हूँ, कोई बात मम्मी से हो जाती है मैं तुरंत बताती हूँ। लड़ाई झगड़ा हो जाए तुरंत बता दे भैया, या मम्मी मत बताइए, यू वाली करते तुरंत वो बता दे मम्मी ऐसे लड़ाई होगी, मम्मी ऐसा बात होगी, मैं तुरंत जावे भक्के, तुरंत जावे वहीं से निकाल ला भैया। अब के तो कुछ ना बताइए ने, अब तो दारू भी ना पी रहा 8-10 दिन सो, दारू पिए कर 8-10 दिन सो ना पी रहा। मम्मी मैं पता ना कहा हो रहा भैया, तेरा पेलिया होगा, हम डरा रहे वाह भैया, तेरा लीवर खराब होगा। आप लोगों ने हम नहीं उतारा, बालकन नहीं उतारा, हमने उतारा, उन पुलिस वाले इनको गाली दिए, फिर हमने बालकन ने बहन के लौड़ा उतरवा तो दो या है, मरवा तो दियो तुमने, या उतरवा तो दो। जब गए भीतर को वाला है कि धमकी दे रहा था, पता ना हमें तो कौन भाई ये पता होगी, हमने ना शिकल देखी ना नाम देखो, पर हमें नू ना पता कौन है, हमें ना पता, वह ना बताई हमें ना पता। 1 महीने से अमित परेशान चल रहा, और परिवार का कहना है कि पता नहीं है क्या। अभी इतना बड़ा केस पहले ही हरियाणा में हो चुका है, एक और केस अपने ही दफ्तर में, एक लाइनमैन बिजली विभाग का कर्मचारी सुसाइड कर लेता है बाहर का। परिवार का इस समय पर रो रो कर बुरा हाल है, और तमाम लोग घर में पहुंच रहे हैं। ना तो मम्मी फांसी से मरूंगी और ना मम्मी मैं जहर खा के मरूं ना हूं मैं। अब कोई वैसे ही कोई मुंह मार दे टेंशन दे के तो मैं कह ना सकूं, पर मम्मी ने मैं फांसी से मरूं ऐसे बोला है, ऐसा बोले करे ना मम्मी मैं फांसी से मरूं, ना मम्मी मैं जहर खाऊं, मैं ऐसे ना मरूंगा तो मार के मरूंगा, तो भूख खाऊंगा जमना पे जब मरूंगा। कहीं उंगली भी छिल जावे तो तुरंत पट्टी बांध के आवे, मम्मी मेरे चोट लगी है, बहुत ज्यादा डर है मरने से।
कहीं चोट लग जावे, इतने मोटे मोटे इतने मोटी मोटी पट्टी न बांधी आवे, काग बांध रखे भैया, पट्टी में गिर गो मम्मी, तू तो पूरी अस्पताल ले आयो भैया बांध के, तो आ गो भैया पुलिस वाले न पता होगी आज के मरने से बहुत लोगों की वजह से ये, मतलब अगर कहीं ना कहीं कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है तो उनके लिए क्या चाहते हो, क्या चाहते अगर किसी वजह से ये हुआ है? जब टेंशन हुई है तो भैया उनके बालकन की उन्हें पता होगी, हमें कहाँ पता। सुसाइड का मामला बताएंगे भैया, टेंशन हुई है या किसी ने टॉर्चर करो है या किसी ने मारो है या किसी ने धमकायो है, वो पुलिस वाले ने पता होगी, जो वहाँ रहे वहाँ बता देंगे, पुलिस वाले ने पता होगी। फरीदाबाद ये पूरा माहौल इस समय पर गमगीन है इस घर में, और वो भी क्यों? क्या नाम था? लाला कहवे, पता न का बनिया कहवे, पता न बनिया ही कहते दिखे, नाम की ना पता। हाँ, एक पुलिस वाला वाको नाम लेकर मैं इनकी गैलर हूँ, बस दोनों बतावे तो उन्हें पता होगी। 2 पुलिस वाले इनके साथ रहते थे? हाँ, उन्हें पता होगी, हमें ना पता। जो आए थे बुलाने आए थे ना हमें, उनको ही पता सारी डिटेल। का नाम है वाको तो पता दिखे, तेजवीर नाम है वाको पुलिस वाले को। एक दिन रिश्वत खोर है, एक दिन रात को 2 बजे 1100 जन 1200 रुपया गिरवाए, यानी वो देखो का बोले फोन, ये मैसेज किसको आ रहा हो इतने रात को, तो अमित तेरे फोन में पैसा आ गए, नुक आगे रात को 2 बजे कासवाए पैसा, ये लड़ पड़ी कासवाए 2 बजे पैसा, नु पुलिस वाले ने गिरे, वे पुलिस वाले ने गिरे तो वरना अपने में क्यों ना गिरे, तेरे में क्यों गिरवाए, तो पकड़वा देगा, तुरंत लड़ाई कर दी ने। 6 महीने सारे हो गए जब की बात है ये, 6 महीने पहले की बात। हाँ, जब सुई पीछे लग रहे मेरे बालक के, जब सुई लग रही है। तो आपको भी कुछ नहीं बोला उन्होंने? ना बोला कुछ भी ऐसा बताया हो, कुछ भी ऐसा चल रहा हो? कुछ भी ना चल रहा। कल रोटी भी खाने को ना दियो, मेरा बच्चा जन कहाँ दावत में ले गए, मेरे बहरी कहाँ ले गए दावत खवाने, वही फोन करे, वहाँ के फोन में देख लो किस किस को फोन आया, पता लग जाएगी तुम्हें। जो पुलिस में काम करते हैं वहाँ के फोन देख लो, फोन करके बुला रहे वहाँ, जब भी 5 बजे फोन करे, अभी 3-4 दिन हो गए तो जाना। कितने समय से चल रही थी उनकी? वो कदी हो रात की हो जावे, कदी दिन की हो जावे, चलते हैं। तो कल से पहले भी नाइट ड्यूटी थी? नाइट ड्यूटी कल ही थी बस? कल की भी ना पता, मो ही ना ही मो न पता ड्यूटी की ना पता हमें, मेरी बात नहीं हुई 3 बजे के बाद। तो 3-4 दिन है जब कल की नाइट ड्यूटी थी या नहीं थी ये भी परिवार को नहीं पता है। तबीयत खराब की बात की जा रही है और परिवार इस समय पर बुरे हालातों से गुजर रहा है। हाल यहाँ पर परिवार का ये है। तमाम फरीदाबाद पता नहीं किस तरह का माहौल रहा होगा यहाँ पर, किस तरह की चीजें रही होंगी उसके साथ, जिस वजह से अमित ने सुसाइड करना ज्यादा आसान लगा जिंदगी को जीने के अलावा। एक और बता दूं कि हरियाणा में जिस तरीके से IPS वाई पूरन कुमार के लिए पूरा हरियाणा इस समय पर न्याय की गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं क्या अधिकारियों की वजह से ये माहौल हुआ है या फिर कोई अन्य वजह रही है, किस वजह से सुसाइड अमित ने की, अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार। फरीदाबाद अंदर चलेंगे अभी और भी जो अन्य सदस्य हैं परिवार के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अमित की माताजी और पत्नी अभी अंदर ही हैं।